हेलो एवरीवन। सो आज डेली कॉन सीरीज़ को अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लग गया बिकॉज मुझे एज अ पैनलिस्ट किसी वेबिनार को अटेंड करना था एंड उसमें आज मॉर्निंग का पूरा टाइम चला गया। सो अभी ये वीडियो आप लोग के पास आने वाला है और बिफोर यू वॉच द वीडियो देयर इज़ अ वेरी गुड स्टोरी दैट आई जस्ट रेड एंड आई वांट टू शेयर दैट स्टोरी विद ऑल ऑफ यू। तो ये स्टोरी एक लड़की की है और वो अपने मम्मी पापा के साथ हर साल अपनी नानी के यहाँ जाता था, जैसे सब लोग जाते हैं गर्मी की छुट्टियों में। तो ये उनका फैमिली कह सकते हैं कि एक प्रोसेस था, जो वो लोग रिचुअल था जो वो लोग हर साल करते थे। अब एक साल क्या हुआ, जब वो बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा, लड़का बड़ा होने लगा, ही वॉज लेट्स से 12-13 साल का हो गया होगा। तो उस साल उसके मम्मी पापा को कुछ काम था एंड दे वर नॉट एबल टू गो टू देयर नानीज हाउस। और लड़के का बड़ा मन था जाने का, तो उसने इंसिस्ट किया कि मैं तो हर साल जा रहा हूँ, इस बार मैं अकेले चला जाता हूँ, मैं बड़ा भी हो गया हूँ, मैं 12-13 साल का हो गया हूँ एंड कुछ करना नहीं है, बस आप मुझे ट्रेन पे बैठा दो और मुझे पता है कि ट्रेन वहाँ पे उतरेगी, वहाँ पे नानी के यहाँ से कोई लेने आ जाएगा एंड आई कैन ईजिली गो देयर। तो मम्मी पापा को भी लगा कि चलो गर्मी की छुट्टी है और लड़के का मन है, देवर हेजिस्टेंट कि कैसे अपने लड़के को अकेले भेजें, अभी तो बच्चा है, अभी बहुत बड़ा नहीं है। बट देन दे थॉट कि चलो ठीक है, ही इज सीइंग एंड ही इज कॉन्फिडेंट, सो लेट्स डू इट। तो वो लोग लेके गए, रेलवे स्टेशन पहुंचे, बहुत भीड़ थी, सब लोग आ रहे थे जा रहे थे, ट्रेन आई एंड ये चढ़ने लगा ट्रेन पे। तो सब लोग समझा रहे थे कि बाहर मत देखना, किसी का कुछ खाना पीना मत, डरना मत, और वहाँ पे पहुँच के फ़ोन ज़रूर कर देना एंड एवरीथिंग। उस टाइम पे लेट्स से ये उस ज़माने की बात है जब मोबाइल फ़ोन्स वगैरह इतना नहीं था, तो वो कनेक्टिविटी नहीं हो सकती थी फॉर दैट ड्यूरेशन, जितनी देर तक वो ट्रेन में था। तो जब वो बैठने लगा तो उसके पापा आए और उसके पापा उसके कान में कुछ उसको बोलने लगे, समझाने लगे, लेकिन वो उतना ध्यान नहीं दे रहा था। उसके अंदर एक्साइटमेंट था कि अरे मैं तो अकेले जा रहा हूँ, अकेले जा रहा हूँ, और वो उसी में एकदम खुश था। तो उसके पापा उसके पास आते हैं और उसकी जेब में एक चिट डाल देते हैं, एक स्लिप डाल देते हैं, और उसके कान में बोलते हैं कि अगर कभी कहीं पे डर लगे ट्रेन में तो ये स्लिप निकाल के पढ़ लेना। और वो तब भी ज़्यादा इग्नोर करता है, ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, वो ट्रेन में चढ़ता है, बैठ जाता है अपनी सीट पे और ट्रेन चल पड़ती है। धीरे धीरे जैसे जर्नी बढ़ना शुरू होती है तो और लोग ट्रेन में आते हैं, फिर बहुत सारे लोग ट्रेन में आने लगते हैं, भीड़ बढ़ने लगती है, लोग बात कर रहे होते हैं, और फिर इस बच्चे को थोड़ा थोड़ा सा डर लगने लगता है। अननोन लोग दिख रहे होते हैं, अननोन लैंग्वेज, अननोन टेरिटरी, सब कुछ नया नया है और वो अकेले जर्नी कर रहा है। तब तक वो देखता है कि कोई एक बंदा है जो दूर सीट पे बैठा है और उसको घूरे जा रहा है, उसको देखे जा रहा है। तो उसको और डरने लगने लगता है। फिर ये एकदम साइड में आ जाता है और बाहर की तरफ देखने लगता है, लेकिन वो आदमी उसको घूरते जा रहा होता है, घूरते जा रहा होता है। तो उसको बहुत डर लगता है और उसको अपने मम्मी पापा की याद आ जाती है, इसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, बट ये चुपचाप बैठा रहता है। फिर तभी उसको याद आता है कि अरे मेरे पापा ने एक स्लिप डाली थी, कुछ बोल रहे थे। तो वो स्लिप निकालता है और पढ़ता है। तो उस स्लिप में लिखा होता है, बेटा डरना मत, मैं दूसरे वाले डिब्बे में बैठा हूँ। एंड दैट इज वॉट वी आर हियर फॉर। मैं अपने सारे स्टूडेंट से बोलना चाहता हूँ कि डरना मत, हम लोग तुम्हारे साथ हैं थ्रू आउट दिस जर्नी। कहीं पे भी किसी भी टाइम पे डर लगे, प्लीज ड्रॉप अ मैसेज, कॉल अस, डिस्कस विद अस एंड शेयर योर डाउट्स। वी आर जस्ट अ फोन कॉल अवे, वी आर जस्ट अ मैसेज अवे। आई होप कि सब लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। मुझे ये कहानी जब मैंने पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैंने जब सुनाई तुम लोग को तो भी मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। अब टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स स्टार्ट विद सॉरी टुडेज सेशन। और आज का सेशन क्या है? आज का सेशन है सीक्वेंस एंड सीरीज पे। सो बिफोर आई स्टार्ट, लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। फॉर ऑल दोस्त जो लोग अभी नए नए आए हैं, मैं बहुत टाइम नहीं लूँगा। मेरा नाम शरद है, मैं CEO एंड को फाउंडर ऑफ कैटापल्ट क्लासेस हूँ। 2017 में ये ऑर्गेनाइजेशन हमने शुरू की थी। मैं US में जॉब कर रहा था, नौकरी छोड़ के इंडिया आके मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी along with my partner, and I am a pass out of IFT Delhi, and I am a 6 times 99 plus percentiler. CAT 70 I got 99.92, CAT 18 it was 99.9, CAT 18 19 it was 99.97, and CAT 20 it is 99.77. So let's start with today's session. Drill सबको पता है, you need to pause the video, solve the question and then check the video.
पार्डन माई कफ, मेरी तबीयत थोड़ी सी वैसी चल रही है, अभी खांसी चल रही है, तो थ्रू आउट द वीडियो ये होता रहेगा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एक फंक्शन है एफ एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, एफ वन इक्वल्स टू 7, ये हमें सॉल्व करना है। अब इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो सॉरी गाइज, तो एक फिक्स्ड तरीका होता है सॉल्व करने का। देर आर 6 फंक्शंस, प्री डिफाइंड फंक्शंस, जो सबको पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे इस तरीके का है, तो अगर हम एफ एक्स को मान लें कि दिस इज इक्वल टू ए एक्स, तो ये एफ एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, दिस एफ एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई। एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एक्स, और एफ वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए वाई। अब अगर इस कंडीशन में रख के देखो तो ए एक्स प्लस वाई is equal to ax plus ay is equal to ax plus y, which means it both LHS and RHS are equal, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये जो चीज मैंने लिखी ये याद होनी चाहिए। इस तरीके के 6 या 8 फंक्शन शायद होते हैं, 8 फंक्शन मैं पढ़ाता हूँ क्लास में, तो ये 8 के 8 फंक्शन याद होने चाहिए। ये याद होगा तो ये क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाएगा। तो अब हमें पता है कि एफ एक्स क्या है, ए एक्स है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है f1 की वैल्यू 7 है, तो f1 को हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 7, दैट गिव्स अस a इक्वल्स टू 7। निकालना क्या है हमें, सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेके n तक और f ऑफ r, यानी कि f1 प्लस f2 प्लस f3 कहाँ तक ले जाना है, fn तक ले जाना है। तो हमको पता है कि एफ एक्स क्या है, ए एक्स के बराबर है, सो दिस थिंग इज, और ए की वैल्यू क्या है, 7, सो दिस इज 7 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3, कहाँ तक जाएगा, 7 इंटू एन। 7 को कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 टिल एन, सो दिस इज नथिंग बट एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2, सो दैट इज योर आंसर। देखते हैं क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 1 गिवन है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। एक तरीका और हो सकता है जो मैं अलजेब्रा के हर क्वेश्चन में बार बार बताता भी रहता हूं, कि अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, f1 की वैल्यू दी हुई है, तो हम f1 प्लस 1 इक्वल्स टू f2 इक्वल्स टू f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 1 इक्वल्स टू 14 लिख सकते हैं। तो अब हमें पता चल गया f1 की वैल्यू 7 है और f2 की वैल्यू 14 है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। अगर ये जो सिग्मा है, n की वैल्यू अगर हम 1 तक ले जाएं, तो इस सिग्मा, इस फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, f ऑफ 1 विच इज 7। n की जगह 1 रखो, तो ये वाला क्या दे रहा है, 7/2, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता है। c क्या दे रहा है, 7 इंटू 2/2, दैट मीन्स दिस कैन बी आवर ऑप्शन। फर्स्ट वाला क्या दे रहा है, 7 इंटू 1 इंटू 2/2, दैट मीन्स दिस कैन ऑल्सो बी आवर ऑप्शन। अब इन दोनों में से कौन सा होना चाहिए, तो हम एक और चेक कर लेते हैं। f2 की वैल्यू 14 है, यानी कि जो ये समेशन है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 21। अगर n की जगह 2 रखें तो ऑप्शन नंबर सी क्या दे रहा है, 7 इंटू 3/2, तो ये नहीं हो सकता है, तो इसको भी एलिमिनेट कर दो। पहले वाले को देखो, 7 इंटू 2 इंटू 3/2 विच इज इक्वल टू 21, मैच कर रहा है, तो हम इस वाले को आंसर मार्क कर देंगे। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आ रही है, अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है वो डेफिनेटली इस तरीके से ट्राई करे और ऑप्शन ए मार्क करे, 99% चांसेस हैं कि सही हो जाएगा। यहाँ पे दिक्कत मुझे क्या आ रही है अच्छा, एक ऑप्शन 7n+1 भी दिया हुआ था, सो 7 इंटू 1 इंटू 2 विच इज 14, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। यहाँ पे ऑप्शन में प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर मान लो डी की जगह नन ऑफ दीज दिया होता, उस केस में हम ये ट्रिक नहीं लगा सकते, बिकॉज नन ऑफ दीज अगर एक ऑप्शन है तो हम चाहे जितने भी हिट एंड ट्रायल कर लें, हम श्योर नहीं हो सकते हैं कि दिस वन इज द राइट वन। बट यहाँ पे क्योंकि नन ऑफ दीज नहीं दिया हुआ है, तो हम ये इस तरीके से भी हिट एंड ट्रायल करके भी आंसर लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, एन इन्फिनाइट जीपी हैज फर्स्ट टर्म x एंड सम ऑफ 5, देन x बिलोंग्स टू, यानी कि s इंफिनिटी की वैल्यू है 5 विच इज इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस r।
x इक्वल्स टू 5 इंटू 1 माइनस आर। अब अगर इन्फिनाइट जीपी का हमने सम निकाल लिया तो हमें पता होना चाहिए कि r -1 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा। अब अगर ये 1 माइनस आर है और इस r को की जगह अगर हम 1 रख दें तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0। ऑब्वियस सी बात है कि 1 नहीं रख सकते हैं, तो x की जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो ऑलमोस्ट 0 होगी, यानी कि इट विल बी जस्ट ग्रेटर देन 0। x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी जब इसको हम मैक्सिमाइज कर दें, तो अगर हम r की जगह -1 रख दें, सो 5 इंटू 1 माइनस ऑफ -1 दैट गिव्स अस 5 इंटू 2 दैट गिव्स अस 10। ऑब्वियस सी बात है कि हम r की जगह -1 नहीं रख सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा बड़ी वैल्यू रखेंगे, तो हमें ये पता है कि x की जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो 10 से छोटी होगी। तो ये हमें रेंज मिल गई एंड दैट गिव्स अस आंसर एज ऑप्शन नंबर सी। अगेन यू कैन ट्राई विद ऑप्शन सॉल्विंग। ये जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं इन ऑप्शंस को पुट करके रेंज में रख के देख सकते हो। जैसे ये दिया हुआ है x लेस देन -10, तो यहाँ पे देख सकते हो, कुछ कर सकते हो, बट दिस इज द राइट वे टू सॉल्व इट। ऑप्शन सॉल्विंग से शायद ये उतना इजिली ना हो और ये ना सॉल्व हो पाए, सो दिस इज द राइट वे टू सॉल्व दिस थिंग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दिस सेज दैट Sn where S is capital denotes the sum of the cube of the first n natural number। यानी कि Sn की वैल्यू क्या है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर, एंड स्मॉल sn डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। यानी कि ये Sn क्या है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ये कह रहा है कि r इक्वल्स टू 1 से लेके n तक एस आर अपॉन एस आर हमें निकालना है। तो एस एन अपॉन एस एन क्या होगा, दिस विल बी एन इंटू एन प्लस 1 बाई 4 एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2। ये और ये कट गया, 2 हो गया, ये और ये कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2। अब इसका हमको समेशन निकालना है आर इक्वल्स टू 1 से लेके एन तक। तो अब ये देखो, तो ये तुम्हें टाइप 1 सीरीज मिल रही है। जिनको नहीं पता है प्लीज सीरीज वाले कॉन्सेप्ट वीडियोस को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे वीडियोस हैं। आई विल पुट द कार्ड इन दिस अबव, सजेशन में दिखा दूंगा, तो वो आई वाला जो आइकन आता है उसमें दिख सकता है, वहां से डायरेक्टली क्लिक करके भी देख सकते हो। अब इसका अगर मुझे समेशन निकालना है तो मैं तुरंत निकाल सकता हूँ, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 अपॉन 3 इंटू 1, और ये जो डिनोमिनेटर का 2 था इसको भी हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। So this becomes n into n plus 1 into n plus 2 by 6। कोई भी ऑप्शन, ये ऑप्शन कह रहा है n into n plus 1 by 2, बेकार है। ये वाला कह रहा है 1 by 3 n plus 1 into n plus 2 by 2, ये भी बेकार है। This one is saying n plus 2 n into n plus 1 by 3 into 2, ये भी बेकार है। सो योर आंसर इज नन ऑफ द अबव। अब जिनको ये टाइप 1 नहीं आता है वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एन स्क्वायर प्लस सिग्मा ऑफ एन। अब सिग्मा एन स्क्वायर भी पता है, सिग्मा एन भी पता है, इसको रखोगे, सॉल्व करोगे, अल्टीमेटली यू विल गेट दिस थिंग। नाउ यहाँ से यहाँ आना बहुत ही फास्ट और सीधा है, यहाँ से सॉल्व करते करते यहाँ पे आना थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो टाइप 1 सीरीज को पढ़ लो, समझ लो, एंड इज अ सेवियर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे बहुत सारे समेशंस हैं और हम पहले इस समेशन को सॉल्व करेंगे। तो सिग्मा k इक्वल्स टू 1 से लेके j तक जा रहा है, अंदर एक कांस्टेंट 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, j हो जाएगी। अब हम सेकंड वाले में आते हैं। ये कह रहा है j इक्वल्स टू 1 से लेके i तक जा रहा है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, j आ जाएगा। इसका जो भी आउटपुट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा i इंटू आई प्लस 1 बाई 2, सिमिलर टू सिग्मा एन। अब ये चीज जाएगी हमारे इसमें, तो इसको हम क्या करेंगे, सिग्मा i इक्वल्स टू 1 से लेके n, और ये हो जाएगा i इंटू आई प्लस 1 बाई 2, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा आई प्लस 1 आई प्लस 2 बाई 3 इंटू 1।
So it is not equal to sigma n, neither it is equal to sigma n square, neither it is equal to sigma n cube. तो आंसर क्या है? डी है। एक बार इसको मैं फिर से देख लूं। मुझे लग रहा है कि मैंने इसमें कुछ गड़बड़ कर दी है। हमारे पास क्या आ रहा है? n n+1 n+2 by 6। ऑप्शन नंबर बी जो है ये मुझे लगता है मैच कर रहा था। ये होगा n+1 n+2 by 2 into 3। नो, और एक बार इसको देख लें। ये है n+2 n n+1 by 2 into 3 which is 6। ओके, सॉरी। सो ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा था, प्लीज नोट कर लेना। और आई थिंक अगर लोग देखेंगे वीडियो तो बहुत लोग कमेंट करने वाले हैं, बट अगर आगे बढ़ा के देखोगे तो ऑप्शन सी मैच कर रहा है। इसका आंसर डी नहीं है, सी है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ n इज एन ऑड इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एक ऑड इंटीजर है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ n क्यूब माइनस n माइनस 1 क्यूब दिस 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 दिस। तो ये जो सीरीज है, एक एग्जांपल देता हूं, ये कैसी है। 1 क्यूब, फिर क्या हो रहा है? 1 क्यूब के बाद हो रहा है -2 क्यूब प्लस 3 क्यूब -4 क्यूब प्लस 5 क्यूब -6 क्यूब प्लस 7 क्यूब। इस तरीके से ये लास्ट में कहाँ तक जा रही है? n क्यूब तक जा रही है। n क्योंकि ऑड नंबर है तो ये n प्लस में ही रहेगा। अब इसका अगर हमें समेशन करना है, दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। एक तो वैल्यूज रख के सॉल्व कर सकते हैं, बट क्योंकि नन ऑफ द अबव दिया हुआ है तो डाइसी है। तो इसको सॉल्व करना कैसे करते हैं ये सीख लो, समझ लो, बहुत ही अच्छा मेथड है। तो ये जितने भी माइनस वाले हैं हम इनको एक बार प्लस कर देते हैं और एक बार माइनस कर देते हैं। सो व्हाट वी विल डू, 1 क्यूब -2 क्यूब प्लस 3 क्यूब -4 क्यूब प्लस 5 क्यूब -6 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n क्यूब। इसमें हम प्लस 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब, इस तरीके से जितने भी ये माइनस वाले हैं इनको ऐड कर दिया और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इक्वेशन में तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, बट ये अब हम क्या करेंगे? अब हम ये जो प्लस वाले हैं इनको यहाँ पे ले जाके रिप्लेस कर देंगे और माइनस वालों को नीचे ले जाके क्लब कर देंगे। तो अब हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस डॉट 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 टिल n क्यूब माइनस ऑफ क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब प्लस डॉट 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 n माइनस 1 क्यूब। बिकॉज n एक ऑड नंबर था तो -1 करेंगे तो हमें इवन नंबर मिल जाएगा। तो ये समझ में आ गया। ये दो माइनस थे तो इसलिए मैंने बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और अंदर ये पूरी की पूरी सीरीज प्लस में हो गई, बिकॉज मैंने बाहर आउटर में ये माइनस लगा दिया। तो एक ये ग्रुप आ गया मेरे पास माइनस ऑफ दिस ग्रुप। अब ये दोनों समेशन हमें पता है। पहला वाला हो गया सिग्मा n क्यूब -2 इंटू 2 क्यूब, अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस डॉट 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 n माइनस 1 बाई 2 होल क्यूब। अगेन n माइनस 1 एक इवन नंबर है तो 2 से हम उसको इजिली डिवाइड कर सकते हैं। अब इन दोनों को हम लोग अगर समेशन करें तो ये हो जाएगा सिग्मा, यहाँ पे कर देता हूँ, सिग्मा n क्यूब माइनस 8 इंटू 2 16 सिग्मा n माइनस 1 बाई 2 क्यूब। बिकॉज ये कहाँ तक जा रहा है? n माइनस 1 बाई 2 तक जा रहा है। अब इसको दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा? n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर माइनस 16 इंटू n माइनस 1 बाई 2 n माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 16 बाई 4 n माइनस 1 स्क्वायर बाई 4 इंटू n माइनस 1 प्लस 2 बाई 4
और इसका स्क्वायर, सारे स्क्वायर कर दिए। थोड़ा इसमें स्पेस कंस्ट्रेंट हो रहा है, इसको हम ऊपर लेके चले जाते हैं। तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर एन प्लस वन स्क्वायर बाई फोर माइनस ये और ये कट गया 4 हो गया, ये और ये कट गया 4 हो गया, माइनस 1/4 एन माइनस वन होल स्क्वायर, और यहाँ पे एन प्लस वन होल स्क्वायर हो जाएगा ऑप्शन। अब 1/4 एन प्लस वन होल स्क्वायर को कॉमन ले लो, अंदर क्या आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस ऑफ एन माइनस वन स्क्वायर। इसको आगे हम लोग अगर सॉल्व करें तो क्या होगा 1/4 एन प्लस वन स्क्वायर इंटू एन प्लस एन माइनस वन एन माइनस एन प्लस वन, ये और ये कट जाएगा और ये 2n माइनस वन हो जाएगा। सो फाइनली वी हैव n प्लस वन होल स्क्वायर 2n माइनस वन बाई फोर। कोई ऑप्शन है n माइनस वन होल स्क्वायर n प्लस वन होल स्क्वायर 2n माइनस वन बाई फोर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये मैंने पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया समेशन कैसे करना है, क्या करना है। अगर याद होगा, मेथड पता होगा और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो फटाफट कर लोगे। बाकी दूसरा तरीका जो है विच मैनी ऑफ अस यूज, वो क्या है कि हम यहाँ पे n की जगह वैल्यू रख लें और इन वैल्यूज में पुट करके सॉल्व कर लें। n एक ऑड नंबर है तो पहले n को अगर हम 1 ले लें तो दिस इज 1 क्यूब, n की जगह पे 1 रखो और देखो कौन 1 हमें दे रहा है, दिस इज 1। तो ये है 1 प्लस वन 2 यानी कि 4/1/4 दैट इज 1, ये हो सकता है। ये 0 दे रहा है तो ये नहीं हो सकता है। और तीसरा वाला क्या दे रहा है 4 इंटू 3/4 विच इज 3, तो ये भी नहीं हो सकता है। सो आउट ऑफ दीज फोर ऑप्शन ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज सेटिस्फाइंग। नन ऑफ द अबव दिया है बट यू कैन टेक दैट रिस्क, 99% ऑफ द टाइम सही होगा और ए मार्क करके आगे बढ़ सकते हो। अदरवाइज यू कैन सॉल्व इट थ्रू द whole explanation that I gave you, like the longer method. Okay. Question number 6 क्या कह रहा है? Question number 6 कह रहा है in a sequence 1 2 2 4 4 4 8 8 8 number of consecutive terms have the value n, the 1025th term is। हमें 1025th term of this sequence बताना है। तो ये sequence बन कैसे रहा है? 1 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है, दो बार आ रहा है। 4 कितनी बार आ रहा है, 4। 8 कितनी बार आ रहा है, 8 टाइम्स आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास है 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इसका अगर हम लोग समेशन करें, ये क्या मिल रहा है हमें, जीपी मिल रहा है। तो जीपी का समेशन क्या होता है, ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो मान लेते हैं ये 2 रेस टू एन तक जा रहा है, तो इसका समेशन क्या हो जाएगा इस सीक्वेंस का 1 इंटू 2 रेस टू एन प्लस वन माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन, दैट इज 2 रेस टू एन प्लस वन माइनस वन। 2 रेस टू एन तक अगर हमको ले जाना है तो हमारा समेशन इतना हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम फोर्थ टर्म की बात करें, ये 2 स्क्वायर है तो कितने टर्म हमने लिख लिए, अगर हम इसमें रखें n की वैल्यू 2 हो जाएगी, सो इट इज 2 रेस टू 3 माइनस वन, दैट इज 7 टर्म्स हमने लिख लिए हैं अभी तक। अगर हम 4 को पूरा लिख लेंगे तो टोटल 7 टर्म्स लिख लिए हैं। यू कैन सी 1 प्लस 2 3 प्लस 4 7। और हमें कौन सा टर्म बताना है, 1025th टर्म बताना है। तो अब हम हिट एंड ट्रायल करेंगे, n की जगह वैल्यूज रखने की कोशिश करेंगे। तो n की जगह अगर हम लोग, सबको पता है कि 2 रेस टू 10 1024 होता है, तो अगर हम n की जगह 9 रखें तो हमें क्या मिलेगा 2 रेस टू 10 माइनस वन, दैट इज 1023। n की जगह हमने क्या रखा है 9 रखा है, यानी कि 2 रेस टू, अब ये क्या है, ये 2 रेस टू 0 है, ये 2 रेस टू 1 है, ये 2 रेस टू 2 है, 2 रेस टू 3 है। n की वैल्यू यहाँ पे क्या है n की वैल्यू यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 3 है एंड सो ऑन। तो जब हमने n की वैल्यू 9 रखी तो इसका मतलब 2 रेस टू 9 वाले सारे टर्म्स हमने यूज कर लिए। अब हमें कौन सा टर्म यूज करना है, अब हमें 2 रेस टू 10 यूज करना है। सो 1025th term of this series will be what, 2 raised to 10। आई होप क्लियर हो गया होगा सबको।
आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? लेट देयर बी अ जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन रेशियो इज आर। If A and H are arithmetic mean and the harmonic mean respectively for the first n terms of GP, then A into H is equal to, तो GP है, AM क्या होता है? AM होता है sum of terms upon number of terms। n टर्म के GP का सम क्या होगा? SN will be equal to A R raised to n minus 1 upon R minus 1। ये हो गया मेरा GP का सम। तो AM की वैल्यू क्या हो जाएगी? A R raised to n minus 1 n इंटू आर माइनस 1। ये हो गया हमारा AM। हार्मोनिक मीन क्या होता है? हार्मोनिक मीन होता है 1 अपॉन अरिथमेटिक मीन। तो हम इन सारे टर्म्स को का अरिथमेटिक मीन निकालेंगे और उसके बाद उसको हम कन्वर्ट कर देंगे। तो अगर हमारे पास टर्म्स हैं ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, तो अगर हमको इसका हार्मोनिक मीन निकालना है तो पहले हम 1 अपॉन ए आर स्क्वायर करके इनको सबको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मतलब इस तरीके से हम लोग को निकालना होता है। तो ये अगर सीरीज है, इसका हार्मोनिक मीन निकालना है तो पहले सारे टर्म्स को तुम 1 अपॉन के फॉर्म में लिख दो और फिर इस सीरीज का अरिथमेटिक मीन निकालो। तो इस सीरीज का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? अगेन सम ऑफ टर्म्स क्या होगा? फर्स्ट टर्म फिर r रेज टू n माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन r माइनस 1। दिस इज माई समेशन। और इसको हम डिवाइड किससे करेंगे? n से करेंगे, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स ये हैं। तो hm क्या होगा? hm विल बी 1 अपॉन am, दैट इज ये जो डिनोमिनेटर का a है ये ऊपर चला जाएगा, a 1 माइनस r इंटू n, फिर ये r नीचे आ जाए इंटू 1 माइनस r रेज टू n, और यहाँ पे आ जाएगा r रेज टू n। इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है, 1 अपॉन am निकाल दिया, hm की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है? hm इंटू am निकालना है। तो इसको हमको किससे मल्टीप्लाई करना है? इससे मल्टीप्लाई करना है। एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इंटू a इंटू r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इंटू n। तो ये और ये कट गया -1, ये और ये कट गया -1, ये और ये कट गया, n और n कट गया, ये r कट गया, तो ये हो गया r रेज टू n माइनस 1। तो हमारा आंसर क्या हो गया? a r रेज टू n माइनस 1, विच इज, और कोई अच्छा एक a ये भी है। सो a स्क्वायर r रेज टू n माइनस 1, दैट इज ऑप्शन नंबर a। तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बस ये हार्मोनिक मीन का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाना चाहिए सबको। तो हार्मोनिक मीन जब भी किसी टर्म का निकालना है, अगर सीरीज को एक नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं तो सबका पहले रेसिप्रोकल निकाल लो, 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी, 1 अपॉन डी। फिर इन सारे टर्म्स का अरिथमेटिक मीन निकाल लो और उसके बाद उसका रेसिप्रोकल निकाल लो, तो हार्मोनिक मीन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, number of GPs having 5, 9 and 11 as its 3 terms is equal to। तो हमें ये बताना है कि कितने जीपी होंगे जिनके ये 3 टर्म्स उस जीपी का पार्ट हो। जरूरी नहीं है कि ये कंसेक्यूटिव टर्म्स हो या फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म्स हो, बट ये टर्म्स उस जीपी में आने चाहिए। तो इसका मतलब है 5 इज इक्वल टू लेट्स से ए आर रेज टू m, 9 is equal to a r raised to n, and 11 is equal to a r raised to p। अगर ये मेरी इक्वेशन नंबर a है, ये इक्वेशन नंबर b और ये इक्वेशन नंबर c, तो a बाई b अगर हम निकालें तो हमें क्या मिलेगा? 5 बाई 9 विच इज इक्वल टू r रेज टू m माइनस n। उसी तरीके से अगर हम a बाई c निकालें तो हमें क्या मिलेगा? 5 बाई 11 इज इक्वल टू r रेज टू m माइनस p। तो यहां से अगर हम r की वैल्यू निकालें तो वो क्या होगा? 5 बाई 9 1 अपॉन m माइनस n। यहां से अगर r की वैल्यू निकालो तो क्या होगा? 5 बाई 11 1 अपॉन m माइनस p।
अब क्योंकि ये दोनों r हैं तो दोनों इक्वल होने चाहिए, so let's equate both of them. So we can write 5/9 1 upon m minus n is equal to 5/11 1 upon m minus p. ये अब दोनों साइड जो डिनोमिनेटर में पावर है वो अगर दूसरे साइड जाएगी तो वो न्यूमरेटर में हो जाएगी. सो दिस इज 5/9 m minus p is equal to 5/11 m minus n. तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको सबको एक तरफ लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, 5 रेज टू m माइनस पी माइनस m प्लस n इंटू 9 रेज टू p माइनस m इंटू 11 रेज टू n माइनस m इज इक्वल टू 1. m और m कट गया तो क्या हो गया, 5 रेज टू n माइनस पी इंटू 9 रेज टू p माइनस m इंटू 11 रेज टू n माइनस m इक्वल्स टू 1. अब अगर 5 रेज टू समथिंग इंटू 9 रेज टू समथिंग इंटू 11 रेज टू समथिंग का प्रोडक्ट का वैल्यू 1 आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये सबकी पावर क्या होगी, जीरो जीरो होगी. दैट इज n माइनस पी इक्वल्स टू जीरो, p माइनस m इक्वल्स टू जीरो, n माइनस m इक्वल्स टू जीरो. दैट गिव्स अस n इक्वल्स टू p, p इक्वल्स टू m एंड n इक्वल्स टू m. यानी कि ये सारे के सारे इक्वल हो गए. अगर ये सारे के सारे इक्वल हो गए तो इसका मतलब क्या है कि ये सारे के सारे टर्म इक्वल हो जाएंगे. तो इसका मतलब है 5 इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 11 विच इज नॉट पॉसिबल. तो इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा जीपी पॉसिबल नहीं है जिसमें 5, 9 और 11 उसके टर्म्स हों. आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. इट्स अ गुड क्वेश्चन एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तो ध्यान से देख लेना. क्वेश्चन नंबर 9, if ABC are in AP then this is what. इस तरीके के भी क्वेश्चंस आते रहते हैं. तो इसमें 2-3 प्रॉपर्टीज हैं, पहले समझ लो. पहली प्रॉपर्टी है कि अगर एक AP है उसके टर्म्स हैं x y z और दूसरा AP है जिसके टर्म्स हैं लेट्स से m n o. तो अगर हम एक तीसरा सीक्वेंस बनाएं जिसमें हम इनके सेम ऑर्डर वाले टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से और थर्ड टर्म को थर्ड टर्म से जोड़ दें दोनों एपी के, यानी कि x प्लस एम, वाई प्लस एन और z प्लस ओ, तो ये भी एक एपी होगा. ठीक है, ये पहला थ्योरम. अब अगर देखो एबीसी एपी में है, अगर इन टर्म्स को ध्यान से देखो तो ए बी सी उसमें क्या जुड़ रहा है, ये तीन चीजें जुड़ रही हैं. तो अगर हम इसको ध्यान से देख लें और हमको ये समझ में आ जाए कि 1 अपॉन बी सी, 1 अपॉन सी ए और 1 अपॉन ए बी क्या है, तो शायद हमारी कुछ हेल्प हो. तो हम क्या करेंगे, लेट्स डू दैट. सो लेट्स फोकस ऑन 1 अपॉन बी सी, 1 अपॉन सी ए एंड 1 अपॉन ए बी. अब एक प्रॉपर्टी और है, अगर कोई एपी है जिसके टर्म्स एक्स, वाई और जेड हैं, अगर इन सारे टर्म्स को किसी कांस्टेंट से या किसी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये भी एपी ही रहेगा. ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ये तीन टर्म्स थे, तीनों टर्म को एबीसी से मल्टीप्लाई कर दो. सो ये एबीसी अपॉन बीसी, ये एबीसी अपॉन एसी, ये एबीसी अपॉन एबी. तो ये और ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया, क्या बचा, ए बी और सी. ए बी सी एपी में है, इसका मतलब ये क्या था, एपी में था. तो अब हमारी जो पहली वाली प्रॉपर्टी थी, दो एपी के सीरीज को अगर जोड़ोगे तो जो थर्ड सीरीज मिलेगी वो भी एपी ही होगी. सो दिस इज नथिंग बट एपी. सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए विच इज एपी. आई थिंक दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस और ये मेथड बहुत ही अच्छा है. लास्ट क्वेश्चन आज का कर लेते हैं. क्वेश्चन है 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ए माइनस बी प्लस 1 अपॉन सी माइनस ए इक्वल्स टू 0. बी इज नॉट इक्वल टू ए प्लस सी, देन ए बी सी आर इन. इसी तरीके से सॉल्व करेंगे. 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ए माइनस बी प्लस 1 अपॉन सी माइनस ए. तो यहाँ पे मैंने तुम लोगों को इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक में भी पढ़ाया है कि जब हमें इस तरीके के सम्स मिलते हैं
तो हमें उनको ग्रुप करने की कोशिश करनी चाहिए। और ग्रुप करने में क्या लॉजिक लगाना है, हमें ऐसे ग्रुप करना है कि हमारे पास सिमिलर सम मिले। तो अगर देखो a को इसके साथ जोड़ दें, ओके देयर इज सम, ये c माइनस बी होना चाहिए। तो अगर हम इसको इसके साथ जोड़ दें, a को c माइनस बी के साथ जोड़ दें, तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस सी माइनस बी। उसी तरीके से अगर इन दोनों को जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, c प्लस ए माइनस बी। दोनों सेम है, इसका मतलब हम ये दोनों की ग्रुपिंग कर सकते हैं एंड दैट विल हेल्प अस सिंप्लीफाई दिस थिंग। तो अगर हम ग्रुपिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी माइनस बी, इसको एक ग्रुप में कर देते हैं, प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ए माइनस बी, इसको दूसरे ग्रुप में कर देते हैं। तो ये हो जाएगा सी माइनस बी प्लस ए अपॉन ए इंटू सी माइनस बी, और ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस सी अपॉन सी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू 0, बिकॉज ये 0 के बराबर है। अब हम ये जो न्यूमरेटर है उसको कॉमन ले सकते हैं, तो a प्लस सी माइनस बी बाहर ले लिया, अंदर हो गया 1 अपॉन ए इंटू सी माइनस बी प्लस 1 अपॉन सी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट b इज नॉट इक्वल टू a प्लस सी। तो अगर ये 0 के बराबर है तो या तो ये 0 होना चाहिए या फिर ये पूरा का पूरा 0 होना चाहिए। ये 0 हो नहीं सकता है बिकॉज b इज नॉट इक्वल टू a प्लस सी, दैट मीन्स दिस थिंग इज इक्वल टू 0। तो अगर इसको 0 के से इक्वेट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन a इंटू सी माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी इंटू बी माइनस ए। तो ये हो जाएगा c इंटू बी माइनस ए इज इक्वल टू a इंटू सी माइनस बी। ये b माइनस ए कैसे हो गया, जब ये इधर की तरफ गया, इक्वल के दूसरे साइड गया, तो माइनस 1 अपॉन सी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो माइनस को नीचे लेके b माइनस ए कर दिया मैंने, तो ये हो गया सी बी माइनस ए सी इक्वल्स टू ए सी माइनस ए बी। तो ये हो जाएगा सी बी प्लस ए बी इज इक्वल टू 2ac, b कॉमन हो गया, a प्लस सी इक्वल्स टू 2ac, दैट इज b इक्वल्स टू 2ac अपॉन a प्लस सी। तो जैसे अगर तीन टर्म्स a b c हैं, इफ b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई 2 या फिर 2b इक्वल्स टू a प्लस सी, तो हम कहते हैं कि ये लोग AP में हैं। उसी तरीके से अगर b इक्वल्स टू 2ac अपॉन a प्लस सी है, तो हमको पता होना चाहिए कि ये HP में है, और ये हमें यहाँ पे मिल रहा है। सो दिस ABC इज इन HP। तो आई होप आज का सेशन समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे सीरीज के, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस दैट यू शुड सॉल्व। और अगर ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, और आगे चल के अभी हमें 2000 क्वेश्चंस करने हैं, तो हम और सीरीज के क्वेश्चंस के वीडियोस बनाएंगे। तो सीरीज से रिलेटेड जो कुछ भी आने लायक है अगर कैट के एग्जाम में, वो सारा का सारा कवर हो जाएगा। अलॉन्ग विद इट वी आर ऑल्सो रनिंग यू आस्क वी आंसर सीरीज। तो जितने भी क्वेश्चंस हमें मिल रहे हैं, जो भी बच्चे हमसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, हम उनके सारे वीडियो सॉल्यूशंस बना रहे हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ी रिपोजिटरी बाय द टाइम यू विल राइट कैट तैयार हो जाएगी। और अगर आप रोज उन सारे वीडियोस को, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, तो अपने आप ही आप बहुत ही स्ट्रांग लेवल पे पहुंच जाओगे। and we are solving doubts related to DILR, quants and VARC, all three section, as well as MBA related queries. So guys, please like, share and subscribe our video. I hope सबको पसंद आया होगा, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। and we are going to start with our new batch. हमारे एक रनिंग बैच है और हम एक नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं, and we have been giving great results since many years. तो अगर किसी को ज्वाइन करना है, अगर किसी को पढ़ना है, तैयारी करनी है, so they can come get in touch with us. Baki, these free videos, these concept videos are available for all of you. So just share it with every aspirant. Thank you guys. Have a nice day.